राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। महाराज जी का बहुत ही अमोघ वचन आप लोगों ने सुने, बहुत ही ध्यानपूर्वक। इसके लिए आपका तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही महाराज जी के वचन सुनने के लिए आपने जुड़े हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण में और भगवान श्री राम के बीच में, इन दोनों में अंतर क्या है और क्या इनमें चेंजिंग है। महाराज जी के दरबार में एक सज्जन पहुंचे हैं और इसके बारे में बहुत ही रहस्यमय सवाल पूछा है, और सुनकर शायद आप भी कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा सीखने को आपको भी मिलेगा। तो आइए सुनते हैं महाराज जी के मुखारबिंद से। इससे पहले यदि वीडियो को पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो आइए सुनते हैं महाराज जी के मुखारबिंद से प्रेम भई वाणी को। डॉक्टर अमित राय जैन जी। जी राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं एक लेखक हूँ। मैंने अभी फिलहाल ही भगवान राम जी की जन्मभूमि अयोध्या पर एक पुस्तक लिखी है। हाँ। आगे मुझे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किताब लिखनी है। आप श्री राम जी एवं श्री कृष्ण का दार्शनिक अंतर स्पष्ट कर सकते? जय हो। सुनो भाई, कोई अंतर नहीं है। फिल्म तो आप देखते ही हैं। एक अभिनय करता विविध फिल्मों में विविध स्वांग करता है, अभिनय करता है। पहचानने वाला कभी संशय नहीं रखता। सही बात है। लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, वो एक बहुत बड़े वो जो निगेटिव रोल करते हैं उनको क्या कहते हैं? विलन। अब वो हर फिल्म में नकारात्मक रोल करते हैं। हाँ। और कई में सकारात्मक किया, तो वो सकारात्मक करे या नकारात्मक करे, पहचानने वाला क्या कहता है? लेके चला। हाँ, तो प्रभु कभी रुद्र रूप में, कभी सौम्य रूप में, कभी श्रृंगार मूर्ति में, कभी भयानक रूप में। वही वाराह, वही नृसिंह, वही मत्स्य, वही कूर्म, वही राम, वही कृष्ण। अभिनय है ये प्रभु। सही बात भाई लोग। अवतार लेकर अपने भक्तों के लिए सुख देने के तत्व वही। तत्व में किंचन मात्र भी अंतर नहीं है। जो अत्यंत गंभीर गुणों के समुद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, जय हो, वही तरंगायमान प्रेम समुद्र, लीलापरायण, ललित त्रिभंगी, मुरली मनोहर, जिनकी कटाक्ष बड़े बड़े मुनियों को भी मोहित कर दे, वही श्री कृष्ण। किंचन मात्र कोई अंतर नहीं है, अभिनय में है। अभिनय में, हाँ सही बात भाई। वो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा का वहां अभिनय कर रहे, और यहाँ प्रेम मर्यादा। हाँ। जो समस्त मर्यादाओं के बांध को तोड़ करके उच्छलित होती है, उसे प्रेम कहते हैं। उसे प्रेम, सही बात भाई। समस्त नियमों की जहां पूर्णता होती है, क्या बात, उसे प्रेम कहते हैं। जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, हाँ। तो वहां के ऋषियों ने जे ही अजान बाहु भगवान को देखा तो मुग्ध हो गए। अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा ऐसे ऋषि, हृदय में प्रबल लालसा हुई कि कब ऐसा होगा कि इनकी बाहें हमारे गले में होंगी और मैं इनके छाती से। वाह। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उनकी कामनाएं पूर्ण करी और वो ऋषि बने गोपी। और जब भगवान श्री कृष्ण बने तो रास उन्हीं के साथ। हाँ। श्रुति की ऋचाएं, दंडकारण्य के ऋषि, मिथिला की वो प्रेमी सखियां, हाँ। ये सब गोपी बने आके। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी लीला में कहीं भी किसी भी तरह से मर्यादा का खंडन नहीं मिला। सब शास्त्रीय मर्यादा के अंतर्गत। और भगवान श्री कृष्ण प्रेम मर्यादा। प्रेम मर्यादा, सही बात भाई। अगर प्रेम का ज्ञान नहीं तो तुम मर्यादा से नहीं मिला सकते। प्रेम। अगर प्रभु कभी मुस्कुराए हैं तो सियाजू से केवल मुस्कुराए। जय हो। रामा होता। और यहाँ तो मुस्कुरा के लाखों के प्राण हरण करते हैं भैया, सही बात है। चाहे वो श्री सुखदेव जी हो, परमहंस शिरोमणि, चाहे सुखदेव जी हो, और चाहे वो मधुसूदन सरस्वती हो, चाहे वो प्रबोधानंद जी महाराज हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे किसी को मंद मुस्कुरा के लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, मन सिज मन हरन हास सावरो सुकुमार रास, नक्सिक अंग अंगन उमग सौभग शिव। क्या बात। औरों की तो बात जाने दो, जटाजूट धारी भगवान शंकर जी गोपी बन करके जिनके गले में हाथ डालना चाहते हो है श्री कृष्ण है। और जो कभी मर्यादा से एक भी विचलित नहीं हुए, वही है भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। वहां मर्यादा
सत शास्त्र से युक्त, और यहाँ सत शास्त्रों का फल प्रेम, प्रेम। प्रेम की मर्यादा। अगर प्रेम का परिचय नहीं तो कृष्ण चरित्र नहीं जान सकते। क्या बात। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र का एक नाम है ब्रज में माखन माखन चोर। चोर। बेचारा कोई गरीब लड़का हो, फिर माखन गली गली चुराए तो बात समझ में आती ना। बाबा के कितने थे? 9 लाख गई थी। गऊ। सही बात है भाई। माखन जानते हो कहाँ रखा जाता था? कुंड में। कि रोज अगर श्री कृष्ण स्नान करे तो माखन दही दूध के कुंड थे, वहां कोई पात्रों में दूध थोड़ी रखा जाता, दूध के कुंडों में डाला जाता। दूध का कुंड, दधी का कुंड, घृत का कुंड, मक्खन का कुंड, ऐसे थे। सही बात भाई। पर जब यशोदा मैया अपने हाथ से लाला को पवाती, लाला तो जो गोपी जन आती वो कामना करती कि काश अगर मेरे ये लाला होते, कभी मेरे घर आते, मेरा दही पाते, मेरा कितना हो भाग, क्या ये मुझे सुख देंगे? जाकी रही भावना जैसी। सही उसकी बात। भावना पूर्ति करने के लिए ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तै भजाम्यहम्, भगवान वैसे ही जाते। जब कभी उपद्रव करते हुए लालजू को मैया पकड़ती बाह और डांटती, और प्रभु का वो डरा हुआ रूप, तो गोपी सोचती क्या कभी मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं इनकी बाह पकड़ूं और डांटूं, और ये डर पे वही भगवान जाकर के चाहे जितने ऊंचे में दही रखा गया हो, सखा के ऊपर सखा हो आप चढ़ करके और फिर पकड़े जाते, फिर डांट लगती, तो वो सुख भगवान प्रदान कर रहे। माखन की कमी तो बाबा के घर में थोड़ी। सही बात भैया। भगवान की लीला को बिना प्रेमी महापुरुष के कोई जान नहीं जान सकता। सही बात। हमारे श्री कृष्ण की लीला बड़े टेढ़ी, ये कभी सीधे खड़े नहीं मिलेंगे, ये जब आपको खड़े मिलेंगे तो आप देख लेना इनकी जो झांकी होगी ना वो टेढ़ी होगी, इनकी लीला टेढ़ी। इनका नाम है बांके बिहारी। इनको समझ पाना बहुत कठिन है। पहले राम जी की मर्यादा को समझो और आराधना करो, तब कृष्ण जी की प्रेम मर्यादा में प्रवेश आए। यहाँ केवल प्रेम की मर्यादा, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। जूथ की जूथ गोपियां और एक गोपी, एक श्री कृष्ण, एक गोपी, एक श्री कृष्ण, ऐसा सुख प्रदान कर रहे हैं। ये गोपियां कौन है? ये सब ऋषि मुनि हैं जो तप करके भजन करके भगवान के समीप इस प्रेम रस का रसास्वादन पाए, जिनकी चरण रज उद्धव आदि वंदना करते हैं, वो एक भगवान श्री कृष्ण के लीला को बिना प्रेमी के नहीं समझा जा सकता। इनको दार्शनिक तौर पर नहीं समझा जा सकता। इनको प्रेम प्रेम बिना 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। सही भैया। ये जब तक प्रेम नहीं समझोगे तब तक, और प्रेम समझ के परे की बात। सूक्ष्मतरम प्रतिक्षण वर्धमानम कामना रहितम अनुभव स्वरूपम, ये प्रेम का जो स्वरूप है अनुभव स्वरूपम। तो इसलिए वही हरि राम है, वही हरि कृष्ण है। सही बात है। श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि मुझे योग्यता प्रदान करो, आपके पावन चरित्र के विषय में हम कुछ गान करना चाहते हैं, तो वही योग्यता देंगे, वही लिखवा देंगे। सही बात। वो मुकम करो वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, बकाया वो इतने लीला बिहारी हैं कि उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। ललकार रहा है काल्यवन, अरे कहां भाग रहे हो तुम? अपनी महिमा में समझो भगवान कि बहुत बलवान हो। ये पीछे मुड़ के ले देख रहे, भाग रहे, पीताम्बर पहरा रहा है। क्या नाम पड़ा जानते हो? ठाकुर रणछोड़ पढ़ा के। अब आप विचार कीजिए, जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी थर्रा जाए, वो श्री कृष्ण है और भाग रहे हैं। और कहां ले गए? भगा के उसको मुचकुंद की गुफा में ले गए और मुचकुंद से भस्म करवाया और मुचकुंद को दर्शन दिया। इनकी लीला को समझ। सही बात है। हर बार जरासंध को फांस लेते थे बलराम जी अपने हल में, तो कहते भैया छोड़ दो, हम जिस काम के लिए आए बड़ा काम कर रहा है। ये एक एक अक्षोणी सेना समेट समेट कर करके बार बार जगह जगह से ऐसे करके लाता है। हम जिसका भार उतारने के लिए आए बहुत बड़ा सहयोग कर रहे थे, छोड़ 18 बार आक्रमण किया भगवान, 23 अक्षोणी सेना लेकर, 23 अक्षोणी सेना लेकर 18 भीम अर्जुन और आप साथ में द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी और फिर फड़वा के फेंका। बड़ी लीला। उनकी लीला को समझ पाना बिना भगवत प्रेम के नहीं हो सकता। सही बात है। इसलिए बहुत संभाल के
बहुत संभाल के उन्हीं से प्रार्थना करोगे। राम जी की लीला के विषय में उनकी कृपा से कुछ समझ सकते हो, क्योंकि सीधे हैं। सही बात, हाँ बहुत बहुत सीधे सीधे हैं। सरकार, गंभीर, और ये कभी सीधे नहीं मिलेंगे। हाँ इनकी चितो है तो वही ना, कोई दूसरे थोड़ी, बहुत प्रेमी है। इसलिए बहुत अच्छा सौभाग्य कि आप भगवान के विषय में कुछ भी लिखें, बहुत सावधानी से लिखें। हमारी प्रभु की महिमा प्रकाशित हो, कहीं कोई अवहेलना या निंदा ना हो, तो जीवन धन्य है। प्रभु के विषय में लिखना, प्रभु के विषय में सोचना, प्रभु के विषय में बोलना, ये सब मंगल में हो जाता है जीवन का। जी तो आखिर आपने जाना भैया कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कितना अंतर और क्या अंतर है, और आखिर इसमें कई कथा महाराज जी से बहुत ही गूढ़ रहस्य का उजागर किया है। रणछोड़ भगवान का भगवान माखन क्यों चुराते थे, आखिर गोपीजन वो कौन थी, भगवान इसके बारे में बहुत ही उत्तम वचन आपको सुनाया है। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करना भैया, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में क्या लिखेंगे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।